किसी परिवार में एक बच्चा था, तो भोजन थोड़ा ज्यादा ही करता था। परिवार के लोग परेशान रहते, काम धंधा कुछ करता नहीं, भोजन जितना देते जाओ भोजन करता रहता है, ज्यादा ही खाता था कुछ। माता पिता चले गए तो भाई भाभीओं को अच्छा नहीं लगा, निकाल दिया। अब वो एक मंदिर में, एक आश्रम में पहुंच गया राठौर साहब। आश्रम का मतलब है जहाँ सबको आश्रय मिले, आश्रय मिल गया। स्वामी जी से दीक्षा कंठी ले ली, महाराज जी मैं तो यहीं रहूंगा, क्योंकि वहां उसने देखा कि सब महात्मा जो रह रहे हैं बढ़िया हिष्ट पुष्ट, बढ़िया माल पाते होंगे, उसने समझा मुझे भी मिलेगा। अब वहां रहने लगा तो वहां थोड़ा बहुत सेवा करता, गैयों की सेवा कर देता, कुछ झाड़ी बुहारी कर देता, और बढ़िया भोजन मिलता तो खूब भोजन पाता। कई दिनों तक ऐसे रहा। अब वो एकादशी आई, एकादशी में तो वहां भोजन बना नहीं। अब वो बार बार देखे कि आज कुछ बन नहीं रहा है, आज कुछ बन नहीं रहा है, क्या बात है। किसी से पूछा भैया आज कुछ रसोई नहीं बनेगी? अरे बोले आज एकादशी पता नहीं तुझे, आज कुछ नहीं बनने वाला। उसने कहा मैं तो खाने के लिए आया था और यहाँ पता नहीं जी कौन सी एकादशी आ गई। बोले मेरा कुछ प्रबंध? बोले कुछ नहीं हो सकता। वो रोते रोते स्वामी जी के पास गया, स्वामी जी मैं भूखा नहीं रह सकता, कुछ भी करो, मेरी व्यवस्था कुछ करो। उन्होंने कहा देखो आश्रम में तो भोजन नहीं बन सकता क्योंकि अन्न यहाँ उपयोग नहीं हो सकता। ऐसा करो तुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, आटा ले जा और कहीं एकांत में जाके बना के पा लेना। अच्छा, गुरुजी ने उसको सिखाया था कंठी देते समय कि कभी भी बिना भगवान को भोग लगाए कुछ मत खाना, हर वस्तु पहले भगवान को अर्पण करके खाना। अब वो ढैया भगत गया तो कितना आटा ले गया? 2.5 सेर, इसके लिए उसका नाम ढैया पड़ा। 2.5 सेर आटा उसको दे दिया। 2.5 सेर आटा लेकर के वो गया कहीं नदी किनारे, उसने बढ़िया जो है टिक्कड़ उक्कड़ बनाए जैसे तैसे, और फिर याद आया कि गुरुजी कह रहे थे भगवान को भोग लगा के पाना। भगवान को बुलाया, हे श्री सीताराम जी आइए और प्रसाद पाइए, हे सीताराम जी आइए। वो तो भोला था, उसके अंदर कोई कपट तो था नहीं, कुछ जानता था नहीं, बिना पढ़ा लिखा सीधा साधा व्यक्ति। श्री सीताराम जी सचमुच आ गए, और सीताराम जी आ गए और सब पा गए, एक टिक्कड़ छोड़ा। उसने सोचा कि इतनी मेहनत से बनाया, थोड़ा ज्यादा ही बना लिया होता तो ये भी पेट भर खा लेते, मैं तो भूखा ही रह गया। अब वो जो है अगले बार फिर जब एकादशी आई तो बोला कि देखो इस बार 2.5 सेर नहीं, इस बार मैं 5 सेर ले जाऊंगा। क्यों 2.5 सेर में तेरा काम नहीं चलता? अरे बोले मेरा तो चल जाए पर वो 2 लोग और आ जाते हैं। कौन आ जाता है? बोले वही सीताराम जी जिनका गुरुजी ने कह रखा है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ पर सोचा कि चलो खा लेगा, 5 सेर दे दिया। अब 5 सेर दे दिया तो उस बार भी उसने जैसे तैसे टिक्कड़ बनाए, भोजन बनाया, फिर भोग लगाया, फिर भगवान का आवाहन किया। और इस बार सीताराम जी लक्ष्मण जी को भी लेके आ गए, और लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी आए, सब पा गए, बस 2 टिक्कड़ छोड़े, पर कुछ भूखा रह गया। फिर घर आया, आश्रम में आया, तीसरी एकादशी बोले इस बार तो 5 सेर से भी काम नहीं चलेगा, आपकी 7.5 सेर देना, क्योंकि वो बहुत लोग हैं। उनका इतना ले जाके करता क्या है? 7.5 सेर ले गया, जैसे तैसे टिक्कड़ बनाए, फिर बुलाया, आइए प्रभु आइए, प्रसाद पाइए। तो सीताराम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सब प्रकट हो गए। अब तो परेशान, बोले पहले 1 आए, फिर 2 आए, अब 3, अब तो 4 आ रहे हैं। अब आया अगली एकादशी को 10 सेर। गुरुजी ने सोचा कि चलकर देखें तो आखिर इतने आटे का करता क्या है। अरे अकेला कैसे पा जाता होगा, ये करता क्या है। गुरुजी कुछ सेवकों को लेके गए, छुपकर देखने लगे। अच्छा इसने भी क्या करा, सोचा कि 10 सेर की कब तक बनाऊंगा, बाद में ही आते इनको पहले ही बुला लूं और कहूंगा कि थोड़ा हाथ बटाओ ना। तो पहले ही बुला लिया, आइए प्रभु आइए, सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, गाने लग गया। अब सीताराम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सब आ गए। और देखा तो कुछ तो तैयार नहीं है। क्यों भाई भगत, कुछ तो तैयार नहीं, क्या पाए? बोले ऐसे पाते पाते बहुत समय हो गया, थोड़ा हाथ बटाइए। जानकी जी चौका तैयार करने लगी, लक्ष्मण जी थोड़ी काष्ठ लकड़ी बीन लाए, हनुमान जी कुछ सेवा करने लगे। और गुरुजी देख रहे हैं हमारे भजन करते करते जीवन बीत गया, हमें भगवान नहीं मिले। और ये ढैया भगत जो है देखो, इसको इतने में ही भगवान मिल गए, श्री सीताराम जी मिल गए।
जिसके अंदर निष्कपटता है, जिसके अंदर सहजता है, सरलता है, भगवान उससे रिश्ते हैं। और जिसके अंदर चालाकी ज्यादा है ना, उससे भगवान बहुत दूर रहते हैं। कपट जो है जिसके अंदर होगा उससे भगवान बहुत दूर रहेंगे। इसलिए बहुत निश्चलता। उस भक्त के अंदर भोलापन था, इसलिए भगवान उसके पास पहुंच